एक लॉन्ग मार्च टीएलपी का, वो कहते हैं कि मैंने आज तक किसी का लॉन्ग मार्च नहीं रोका। क्या नहीं रोका? हवेलिया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक रैली रोक दी लॉन्ग मार्च की। मैं अगर बात करना चाहूँ, वहाँ पे 35 बंदे शहीद हो गए, कारकुन जख्मी हो गए। जब टीएलपी ने अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए अपना पैगाम दिया था और एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहा था, तब जो है इमरान खान साहब मीडिया पे आके कहते हैं कि जनाब ये तो एक छोटा सा तबका है, ये तो जलाओ घिराव कर रहा है, ये सड़कें ब्लॉक कर रहा है, लोग रोडों पे मर रहे हैं, ठीक है, ये इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि इस तरह का उन्हें कोई सबूत भी नहीं मिला। तरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोग नहीं थे, वो कारकुन नहीं थे, इंसान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, पाकिस्तानी नहीं थे। क्या उनको मार के, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा के, जेलों में बंद करके, हवालात में बंद करके, FIR उन पे करके, 302 के, 780 के ADC कोर्ट में उन पर दहशतगर्दी के पर्चे करके, क्या ये इज्जत है? अस्सलाम वालेकुम UTV ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। मेरे साथ इस वक्त लिबर्टी चौक लाहौर में, जहां से इमरान खान ने कल सुबह 11 बजे एक लॉन्ग मार्च लेके निकलना है, मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ खुर्रम साहब और शारिक अली भाई। आइए इनसे जानेंगे कि लॉन्ग मार्च कामयाब होने वाला है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शारिक भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अच्छा, पीछे कंटेनर पे मैंने एक फिक्रा पढ़ा है, रिज़्क इज्जत और मौत अल्लाह के हाथ में है, ये क्यों लिखा गया? ये देखें जी, ये सच है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रिज़्क, इज्जत, जिल्लत, मौत, ज़िंदगी सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इसको लिखने का मकसद जो मुझे समझ आता है, वो लोगों की ब्रेन जो है, ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है कि भाई तुमने अगर ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल रही तो कौन सी बात है काम छोड़ दोगे? थे मुल्क के लिए काम नहीं छोड़ सकते। रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में, इधर जाते हो खुदा ना ख्वास्ता मारे जाते हो तो मुल्क के लिए मारे जाओगे। मौत तो अल्लाह के हाथ में, राना सनाउल्लाह तो नहीं मार सकता। और अगर इज़्ज़त की बात है तो मोहल्लेदार में, मोहल्ले में तुझे क्या लोग कहेंगे कि इमरान खान के साथ था, हक के साथ था, बातिल के साथ, जो भी लोग कहेंगे। तो ये लोगों को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे स्लोगन्स जो होते हैं वो लोगों के माइंड सेटअप को चेंज करने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो रिज़्क इज्जत और मौत के हवाले से फिक्रा लिखा गया, ये उस वक्त भी तो था ना जब टीएलपी वाले लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, तब क्यों नहीं याद आया? देखिए, इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, ये तो हमारा मुसलमान का कीदा है। लेकिन मैं वो सेल बड़ाइच वाली मुझे बात याद आ गई, क्या ये खुला तजाद नहीं? बात वो है, तरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोग नहीं थे, वो कारकुन नहीं थे, इंसान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, पाकिस्तानी नहीं थे। क्या उनको मार के, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा के, जेलों में बंद करके, हवालात में बंद करके, FIR उन पे करके, 302 के, 780 के ADC कोर्ट में उन पर दहशतगर्दी के पर्चे करके, क्या ये इज्जत है? इमरान खान से जो दो तरफा रवैया रखते हैं ना, इनको चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर। ये जो सब्ज बाग दिखाते हैं ना, इनको चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर। एक लॉन्ग मार्च टीएलपी का, वो कहते हैं कि मैंने आज तक किसी का लॉन्ग मार्च नहीं रोका। क्या नहीं रोका? हवेलिया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक रैली रोक दी लॉन्ग मार्च की। मैं अगर बात करना चाहूँ, वहाँ पे 35 बंदे शहीद हो गए, कारकुन जख्मी हो गए, पर्चे हो गए, टांगे कट गई, बाजू कट गए, हाथ कट गए, ज़हनी तौर पे माजूर हो गए। उनके घर में पुलिस आए रोज आती है, लोगों के सोशल मीडिया के चैनल बंद करवा दिया इमरान खान ने, रोजगार ख़त्म करवा दिया। बात करते हैं इज्जत जिल्लत की, वो इज्जत जिल्लत समझ आ रही है आपको? अर्श से उठा के ना अल्लाह ताला ने ज़मीन में फेंका कि देखो 5 साल की कुर्सी का तुम सोच रहे थे, लेकिन तुम्हें 3 साल के अंदर अंदर ऐसे उड़ा दिया। अब कुर्सी का शौक, लालच, नशा, इक़्तिदार का नशा उनको ले डूबा है। वो इदारों का एहतराम नहीं कर रहे, फौज का एहतराम नहीं कर रहे, हमारे मुल्क के मुकद्दस इदारों की कदर नहीं कर रहे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, पब्लिक रिएक्शन है, आप मुझे बताइएगा। इन्होंने इनकी बात से एक मैं सवाल कर रहा हूँ, इदारों का एहतराम नहीं किया जा रहा, हुकूमतों का एहतराम नहीं किया जा रहा, मतलब सरेआम ललकारा जा रहा है। जब टीएलपी ने अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए अपना पैगाम दिया था और एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहा था, तब जो है इमरान खान साहब मीडिया पे आके कहते हैं कि जनाब ये तो एक छोटा सा तबका है, ये तो जलाओ घिराव कर रहा है, ये सड़कें ब्लॉक कर रहा है, लोग रोडों पे मर रहे हैं, ठीक है, ये इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि इस तरह का उन्हें कोई सबूत भी नहीं मिला। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं आपको सबसे पहली बात कहूँगा कि DG ISI जो होता है ना, वो कभी मंजर आम पे नहीं आता।
आज DGI से मंजर आम पे आ गया। आप सोचें कि इंटेंसिटी कितनी ऊपर चली गई है। फ़ौज को लेकर, ये मैं खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, फ़ौज को लेकर जो अवाम के अंदर बुग़्ज़ आ गया ना, ये यूथियों ने पैदा किया। और ये बुग़्ज़ भला कैसे निकलेगा। अब ये फ़ौज ने जो आज हिकमत अमली की बात की है ना, अगर ये सियासत से 10 साल तक लहदा रहेंगे ना, तब शायद ये बुग़्ज़ निकलेगा, वरना ये बुग़्ज़ ही निकलेगा। लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि सब कुछ करा रही है, पीछे यही है। DGI से ने इसके ऊपर बात की है। दूसरी बात जो आपने बात की कि तरीके जो लब्बैक है उस पर जुल्म हुआ, सर वो मस्कीनों की जमात है, गरीबों की जमात है, उसका तो वो पुरअमन लोग हैं। आप देखें ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अभी बात हो रही थी ना, 400 बंदा इमरान खान के लिए रेडी किया जा रहा है। पता चल जाएगा कौन पुरअमन है। सारी लॉन्ग मार्चें उठाओ, ईमानदार बनो, 5 साल के अंदर जितनी लॉन्ग मार्च हुई है सब उठाओ। 1000 बंदा है जो इमरान खान के कंटेनर के आगे चलेगा। ये खाली हाथ होगा। नहीं, ये तो अभी तक डिसाइड नहीं, अभी सुना नहीं है, लेकिन मुझे जो खबर मिली है 1000 लोग हैं वो जो इमरान खान के कंटेनर के इर्द गिर्द होंगे। उसके सिक्योरिटी के लिए फोर्स जो तमीर की गई है। अभी पीछे एक चैनल चला भी चुका है कि उनको वर्जिश, जूडो, कराटे वगैरह सिखा दिए गए। अच्छा, बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जा रही है। नहीं, एक चैनल चला चुका है, इसकी वीडियो उर्दू पॉइंट पे मौजूद है कि उन्हें बाकायदा जिम वगैरह हर चीज़ की ट्रेनिंग कराई गई। मतलब इदारों के साथ झड़पें होने का खदशा है। अब देखें जी, अल्लाह माफ़ करे कि कोई भी बाहर निकलेगा अवाम, जब 2 हाथी लड़ेंगे, छोटे मोटे जानवर, हम जैसे अवाम जो है वो थले आएगी। मतलब ये है कि हम जानवर हैं, आम आवाम जानवर हैं। यही बात कर रहा था मैं शारिक भाई को ये बात करना चाह रहा था। उन्होंने कहा जूडो कराटे सिखा के बंदे आगे खड़े कर दिए हैं। ये कहता है मैं कंटेनर लेके आगे आऊँगा। और मैं इनसे एक आखिरी सवाल करूँगा इमरान खान से, और आखिरी बात करके मैं बात को एंड ही करूँगा, क्योंकि मस्किनों की जमात के ऊपर उन्होंने जुल्म किया है। वो जश्न ईद मिलादुन नबी की मार्च लेके गए थे हवेलियाँ के अंदर, वहाँ पे सीधे फायर किए, सीधे। वहाँ पे कौन कौन इंक्लूड है। मसलक की जंग छिड़ जाती इस पाकिस्तान के अंदर। मैं कहता हूँ ये 100 साल आगे पता नहीं कैसे अहले तशय्युर अहले सुन्नत को हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है। साहब हुसैन रिजवी साहब जो अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन्होंने अच्छा इकदाम किया है वापस आकर। मैं कह रहा हूँ सलाम है साहब हुसैन रिजवी को, उसने बड़ी अच्छा काम किया। अगर वो यहाँ पे लॉन्ग मार्च बना देता, धरना बना देता, और जैसे कारकुन उसके कह रहे थे कि बैठ जाओ इधर ही, तो सर जी लाशें तो गिरनी थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये मसल की जंग पता नहीं कितनी नस्लों तक चलनी थी और कितनी नस्लें बर्बाद होनी थी। इमरान खान से सवाल ये है कि जो फैसल वाडा ने कहा है कि जनाजे ही जनाजे, खून ही खून, मैं देख रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये मामला तो हो जाते हैं, जिनको पिकनिक के नाम पे ले जाया जा रहा है, जिनको पार्टी के नाम पे ले जाया जा रहा है, इन लोगों का मुहाफिज कौन होगा। आपके लिए तो आपने अपनी फ़ौज रेडी कर ली है। और बात है कि चले मैं मान लेता हूँ जी इमरान खान साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है, राना सनाउल्लाह का इरादा नहीं है। तीसरी फोर्स जो है, मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं, वो अगर इस तरह का हालात करवा देती हैं अवाम को, इदारों को, नून लीग, PTI, ये वो दंगा मुश्ती हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार है। देखें कि तीसरी फोर्स जिसे हम रॉ भी कहते हैं, इंडियन एजेंसियाँ कहते हैं, वो तो हमेशा पाकिस्तान को तोड़ने के लिए रहती हैं। तो अगर वो इस्तेमाल करती हैं तो कौन इसका जवाब दे है, ये हमें सोचना है। मुझे इसके साथ इजाज़त दें। पता क्या है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया में PTI के मुकाबले में बहुत कम है। अगर वो 100% है तो 10 से 15% होगा। लॉन्ग मार्च हुआ, धरना हुआ, कोई भी मसला हुआ, चैनल तो ऐसे उड़ा दिए जाते हैं जैसे बकरियां ज़िबा हो गई हैं, बकरे ज़िबा हो गए हैं। आपका पाकिस्तान नेशनल टीवी 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, वो लाखों हज़ारों की जो सब्सक्राइबर वाले चैनल थे वो उड़ा दिए गए थे। रातों रात क्रैकडाउन हो गए, सोशल मीडिया हैंडल उठा दिए। शेख रशीद कहता था कि सरेंडर कर दें, अपने मुल्क में अपने ही हम बन गए, सुतेलो जैसा सलूक बन गए थे, दुश्मन बन गए, टेररिस्ट बन गए, दहशतगर्द बन गए। अब करें ना क्रैकडाउन, उठाए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, हैंडलर को उठाए ना, रातों रात पता लगे ना कितने PTI के चैनल बंद हुए हैं। बहुत बड़ा इनका सोशल मीडिया का चैनल है ना, नेटवर्क है ना, अब उठाए इनके जो है। क्या इमरान खान की सर्च बंद हुई है? क्या इमरान खान की सर्च के ऊपर चैनल बंद TLP होगा? के दौर में बंदे उठा लिए इन्होंने, आपको भी उठाया, इतना बज़न कर दिया कि 1 साल पता ही नहीं चैनल कहाँ गया, बेरोजगार होकर बैठ गए। अब उठाए ना PTI का, अब आ गए ना सोशल मीडिया, जिसके कबूलियत में इमरान खान का बड़ा जो है वो करते हैं कि इमरान खान जो उसको मशहूर हो रहा है। हमारे साथ पब्लिक रिएक्शन दिया आपको लिबर्टी चौक लाहौर से, तमाम तर मामला से आगाह किया है। लॉन्ग मार्च की साइड पे जा रहा है, क्या तर तैयारियां हो चुकी हैं, TLP के साथ किस तरह का बिहेव किया गया था। हमारे साथ मियाँ खुरम, जिब्रार खान और शारिक अली मौजूद थे। नाज़रीन, इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाक फौज पाइंदाबाद, पाकिस्तान पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद पंजाब पुलिस जिंदाबाद।